आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के भूगोल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं उपयोग। 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबके क्वेश्चनों को देख लेंगे और उसका सही आंसर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है कौन सा है? ऑप्शन नंबर है इसका नागार्जुन, नागार्जुन सागर, दूसरा है कृष्ण सागर, तीसरा है गोविंद बल्लभ पंत सागर और चौथा है गोविंद सागर। इसका सही आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? इसका ऑप्शन है कलपक्कम, अगला ऑप्शन है नरौरा, अगला है राणा प्रताप सागर, अगला है तारापुर। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा तारापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है इसका कर्नाटक, अगला गोवा और तीसरा उड़ीसा और चौथा झारखंड। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? कितनी परसेंट या कितनी भूमि है बंजर भूमि के रूप में? तो अब ऑप्शन से पता चलेगा। ऑप्शन है आपका 1/4, अगला ऑप्शन है 1/3, अगला है आधा और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर होगा 1/4। भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? तो 1/4 बंजर भूमि है, तो कुछ खेती वगैरह नहीं होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? इसका ऑप्शन है 25%, 19.27%, अगला है 20%, अगला ऑप्शन है 20.60%। इसका सही आंसर होगा 19.27%। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक जहाँ पर तेल का शोधन किया जाता है, पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा है बरौनी, तीसरा है डिगबोई, चौथा है पटना। इसका सही आंसर हो जाएगा बरौनी। बरौनी में प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। बात करते हैं आगे, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है बॉम्बे हाई, ऑप्शन नंबर 2 है अंकलेश्वर और तीसरा है नौगांव और चौथा है डिगबोई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिगबोई। आगे बात करते हैं, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो ऑप्शन है इसका अभ्रक, अगला है बॉक्साइड, अगला लोहा और लेड। आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। सबसे अभाव जो है जिस खनिज का वह है हमारे पास लेड का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा लेड। आगे देखते हैं, अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ठीक है, पहला है ऑप्शन कबूतर, दूसरा है हंस, तीसरा मयूर यथार्थ मोर कह सकते हैं इसको, और अगला है तोता। आप इसमें से कौन सा कहेंगे? मयूर। कौन सा? मयूर। इसका आंसर हो जाएगा मयूर। आगे बात करते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, अगला है बिहार और अगला है असम और अगला ऑप्शन है गुजरात। इसमें से बतलाइए कौन सा होगा? क्या सही आंसर होगा गुजरात। अगला देखिए, भारत की प्राचीनतम कोयले का खान कौन है? सबसे पुराना कोयले का खान रानीगंज, झरिया, धनबाद और कोरबा। बताइए जल्दी कि सबसे प्राचीनतम कोयले का खान कौन है? इसका सही आंसर होगा रानीगंज।
कौन सा होगा? रानीगंज। आगे बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? पहला ऑप्शन है जलोढ़, दूसरा ऑप्शन है काली, तीसरा पर्वतीय और चौथा ऑप्शन है लेटराइट। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो सही आंसर होगा जलोढ़। आगे बात करते हैं, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, अगला है झारखंड, अगला है उड़ीसा, अगला है छत्तीसगढ़। सबसे कोयले कहाँ उत्पादन होता है? बतलाइए जल्दी। झारखंड। और आप कमेंट सेक्शन में बतलाइए झारखंड की राजधानी कहाँ है। आगे है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा से हम लोग मतलब सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, किस राज्य में ऐसी संभावनाएं हैं? इसका ऑप्शन है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मेघालय। जहां पर ज्यादा गर्मी लगेगा, मतलब कि जहां पर ज्यादा धूप होगा, वहीं पर सौर ऊर्जा का हो सकता है। तो कहाँ पर लगता है? तो राजस्थान पर ज्यादा गर्मी लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आप लोगों को पहले से ही पता होगा, ये प्रश्न बहुत फेमस है, बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल पे ही पूछता रहता है। मुंबई, अगला है चेन्नई, अगला है कोलकाता, अगला है कंडाला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। आगे बात करते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है पंडित नेहरू और चौथा है स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। भारत का मंदिर, कि देश का बांध जो होता है वो हमें बहुत से उससे लाभ होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अप्रैल, अगला ऑप्शन है 5 जून, अगला ऑप्शन है 5 अगस्त और अंतिम ऑप्शन है 5 अक्टूबर। आप बतलाइए इसमें से कौन कहिया हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। आगे बात करते हैं, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? का ऑप्शन है कलपक्कम, अगला ऑप्शन है कैगा, अगला है नरौरा और अंतिम ऑप्शन है तारापुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर। अगला है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो अगला इसमें पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है मणिपुर। आप सही आंसर बतलाइए कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? ऑप्शन है तारापुर, दूसरा है कलपक्कम, तीसरा है नरौरा और चौथा है कैगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर। ठीक है, आगे बात करते हैं, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार में, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में और तीसरा ऑप्शन है केरल में और चौथा ऑप्शन है ओडिशा में। आपको सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। ठीक है, तो अगला है क्या इसका? पश्चिम बंगाल में। यदि आप पूरा इस लोगों का अच्छे से नोट्स लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि हम पूरे अच्छे से जो भी वीडियो डाल रहे हैं आपको मिल पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, अगला है आपके पास, भारत का प्रथम निर्यात प्रबंधन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है फाल्टा, कांडला और चेन्नई और नोएडा। तो हम लोग का ऑप्शन देंगे, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कंडला। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है क्योंकि फर्स्ट अध्याय जो है ना, उसमें बहुत ज़रा इकाई क, इकाई ग, इकाई ख करके दिया है, तो क्वेश्चन तो बनेगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? बतलाइए। आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में निम्न
थोड़ा यहाँ पर निम्नलिखित गलती तरीके से लिखा गया है। कौन सा संसाधन है, थोड़ा मैनेज कीजिए। पहला ऑप्शन है अनवीकरणीय, अगला है नवीकरणीय, और तीसरा है चक्रीय, और चौथा है जैव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नवीकरणीय, क्योंकि सौर ऊर्जा को हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, अगला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, और तीसरा है जल विद्युत, और चौथा है पवन ऊर्जा। कौन अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय मतलब जिसको हम पुनः उपयोग कर लेने के बाद में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या प्राप्त करेंगे तो उसका अगर भंडार खत्म हो जाएगा तो जल्दी वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा ईंधन हमारे पास केवल है जीवाश्म ईंधन, इस ऑप्शन में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। बात करते हैं, इसका कथन है संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं या फिर बनते हैं। तो पहला है जिमरमैन, जिमरमैन, अगला ऑप्शन है मॉल्थस, अगला है डार्विन, और अगला है इरेथोस्थनीज। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको जिमरमैन, क्या हो जाएगा, जिमरमैन। आगे बात करते हैं, कोयले किस प्रकार का संसाधन है, बतलाइए। और नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव, या फिर अजैव। आप जानते हैं कि कोयले एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। अगला बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के तहत, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तहत 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन का, अफ्रीकी कन्वेंशन, वेंटलैंड्स कन्वेंशन, अगला है विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला बात करते हैं, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। इसका ऑप्शन है शिलोंग, अगला है शिव समुद्रम, अगला है दार्जिलिंग, और अंतिम ऑप्शन है अगरतला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग। ठीक है, अब बतलाइए कमेंट सेक्शन में दार्जिलिंग कहाँ है, क्योंकि ये बहुत फेमस जगह है, हमें भी घूमने जाना है कहियो ना कहियो। ये बतलाइए दार्जिलिंग कहाँ है। अगला है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है या निहित है। 60%, अगला है 65%, यहाँ पर 70%, और 75%। इसका सही आंसर हो जाएगा 65%। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन है फ्लोराइड, अगला फ्लोराइड, अगला है आर्सेनिक, और अगला ऑप्शन है लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर आगे है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। मतलब बृहद मतलब पृथ्वी पर बहुत मात्रा में जल पाया जाता है, ठीक है, अधिकतर भागों में, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है उजला ग्रह, अगला ऑप्शन है नीला ग्रह, तीसरा ऑप्शन है लाल ग्रह, और चौथा ऑप्शन है हरा ग्रह। आप लोग को पता होगा कि पृथ्वी एक प्रकार का नीला ग्रह है। इसकी काहे है क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्राएं अधिक है, और यह नीला टाइप का दिखाई देता है ऊपर से देखने पर। आगे बात करते हैं, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है इससे। इसका सही इसका ऑप्शन है रिहंद बांध से, हरिकुंड हीरा कुंड होता है बांध से, अगला है भखड़ा बांध, अगला है नरौरा बांध। इसका सही हो जाएगा भखड़ा बांध। अगला है, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर। पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में, मानसिन राम, और अगला है मानसिन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानसिन राम। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है कौन सी। तो अगला है ऑप्शन है सोन परियोजना, अगला ऑप्शन है गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, और अंतिम ऑप्शन है दामोदर परियोजना। बिहार की प्राचीनतम सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर परियोजना।
आगे बात करते हैं, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। सही आंसर हो जाएगा 3। आगे बात करते हैं, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अगला है इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा है केरल और चौथा है झारखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को पता होगा, उत्तराखंड भी घूमने लायक जगह है। यहाँ पर उत्तराखंड जाकर घूमिए, हमें भी घूमना है। ठीक है, आगे है, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो कोयला या पेट्रोलियम, हवा या फिर मिट्टी या सौर शक्ति। निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो फिलहाल अभी जो सीमित है वो मेरे पास कोयला और पेट्रोलियम, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम बहुत जल्द ही समाप्त हो सकता है अगर इसका हम अच्छे तरीका से यूज ना करें तो। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला एवं पेट्रोलियम। आगे बात करते हैं, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज हैं? इसमें कार्बन की मात्रा होती है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। ऑप्शन है कोयला, फिर है अभ्रक, फिर बॉक्साइट और अगला है तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला, क्योंकि कोयला में कार्बन की मात्राएं होती है। कोयला इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने में मैग्नीज की, टिन की या फिर लोहा या फिर बॉक्साइट। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का कहा जाता है कि मुख्य अयस्क बॉक्साइट ही होता है। बॉक्साइट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? ऑप्शन है डिगबोई, अगला है झरिया, अगला घटसीला और जादूगोड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है, पीतल बनाया जाता है किससे? पीतल बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? जस्ता से या फिर तांबा, जस्ता तथा टीन से, या तांबा और जस्ता से, या फिर तांबा से। पीतल आप लोगों को पता होगा, धातु और अधातु चैप्टर आप नहीं देखे हैं, अध्याय केमिस्ट्री का 3 अध्याय, तो आप वहां पर जाकर मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो हम अच्छे से बतलाए हैं मिश्र धातुओं को। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से। इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता से। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क है, लौह अयस्क क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, या फिर अनवीकरणीय संसाधन है, या फिर जैव संसाधन है, या फिर मानवकृत संसाधन है? देखिए, लोहा समाप्त हो सकता है, इस प्रकार से लोहा क्या है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। अब बात करते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कोयला या फिर विद्युत या पेट्रोलियम या प्राकृतिक है। यहाँ पर आप लोग बतलाइए कि कोयला भी पृथ्वी, पेट्रोलियम भी पृथ्वी, प्राकृतिक गैस भी पृथ्वी, लेकिन जो विद्युत होता है वह जल से प्राप्त भी किया जाता है, कोयला से प्राप्त किया जाता है, लेकिन विद्युत जो होता है वो जल से भी प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो नहीं है वह होगा विद्युत का सही आंसर। आगे बात करते हैं, तारापुर परमाणु ऊर्जा के केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे बात करते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा मतलब जहाँ पर कुछ भी ना होता। आप लोग को पहले से पता है कि राजस्थान में कुछ नहीं होता, जल्द अधिकतर चीजें वहाँ पर भूमि जो है वो मरुस्थल है। ठीक है, अब ये बतलाइए कमेंट सेक्शन में कि राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है जो बहुत फेमस है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। आगे बतलाइए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा या फिर पर्वतीय मृदा। कली, कली यहाँ देखिए कली लिखा है, काली मृदा होता है।
काली मृदा का। काली मृदा का होता है दूसरा नाम रेगुर मृदा। क्या? रेगु मृदा। आगे बात करते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनमूलन, या फिर गहन खेती, या अति पशुचारण, या फिर अधिक सिंचाई। इसका आंसर सही होगा अधिक सिंचाई, क्योंकि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर अधिक सिंचाई होता है और खेत वगैरह ठीक होता है, वहाँ पर धान वगैरह। ठीक है, आगे देखिए, तो पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार का मैदानी क्षेत्र में, या फिर उत्तराखंड में। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? पानी कृषि उत्तराखंड में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, गुजरात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। अगला है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मतलब जिसमें लोहा पाया जाता है। मैग्नेटाइट, अगला है अभ्रक, अगला है बॉक्साइड, अगला चूना पत्थर, और अंतिम इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मैग्नेटाइट। ठीक है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नेटाइट। आगे बात करते हैं, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? हाँ, मेघा पाटेकर। दूसरा ऑप्शन है संदीप पांडे, तीसरा ऑप्शन है अन्ना हजारे, और चौथा ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल। नर्मदा बचाओ अभियान चलाने का काम जो किए थे वो मेघा पाटेकर किए थे। अगला है, किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी तीन, वहां पर 3 लिखा है, गलत है, 3 होता है। तीसरा है अभ्रक, और चौथा है लोहा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लोहा। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? देखिए, पहला है सुंदरलाल बहुगुणा, अगला है मेघा पाटेकर, अगला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, और चौथा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए, यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा को 2 बार इंक्लूड कर लिया गया है। यहाँ पर सही आंसर चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा ही होंगे। चिपको आंदोलन तो बहुत जगहों पढ़ना है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, या फिर 20 किलोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। आगे बात करते हैं, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है जलवायु, ऑप्शन नंबर बी है महाद्वीपीय, अगला है पृथ्वी, और चौथा है जनसंख्या। इसमें पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो में। आगे बात करते हैं कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका है 2002 जोहान्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी है 2003 बीजिंग, ऑप्शन नंबर 3 है 2004 ढाका, और ऑप्शन नंबर अंतिम है 2005 कोलंबो। तो इसका सही आंसर होगा 2002 जोहान्सबर्ग। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? बाघ, डॉल्फिन, या व्हेल, या फिर घड़ियाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घड़ियाल। आगे बात करते हैं, सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो ये ऑप्शन है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा, चूना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ठीक है, सर्वोत्तम कोयले के प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, अगला है पीट कोयला, या फिर लिग्नाइट कोयला। सबसे जो अच्छा कोयला होता है जिसमें 90 से अधिक % कोयले कार्बन की मात्राएं होती है वो होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर नंबर 1 को भूगोल के 200 क्वेश्चनों को देख लिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, इस पूरे वीडियो को देख लीजिए। एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, अगर इससे आता है प्रश्न तो आएगा, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एक अध्याय से। इसी प्रकार से हम पूरा चैप्टर वाइज आप लोगों को चैप्टर वाइज पूरे जितने भी बिहार बोर्ड ने पूछ रखा है पहले का क्वेश्चन
वो सब करा देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।